Hello everyone, welcome to my channel UPSC with लवीशा. This is लवीशा, your UPSC mentor. और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कल्चर रिलेटेड करंट अफेयर्स को, जिसमें हम PT 365 और अपडेटेड पार्ट जो है PT 365 दोनों को साथ में डिस्कस करेंगे. अगर हम कल्चर की बात करें तो एक तो 100% यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है यूपीएससी के अंदर. दूसरी, कल्चर की अच्छी बात यह है कि यहाँ से यूपीएससी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन हमसे नहीं पूछता और बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है. इसलिए सिर्फ हमें डायरेक्ट चीजों को याद रखना होता है और उससे इजीली हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है. लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. ये आपका इंडेक्स है, इसको स्किप कर देते हैं. अब स्टार्ट करते हैं. जो हमारी पहली न्यूज है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछेगा. आपको पता होना चाहिए बस, न्यू दिल्ली के अंदर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है. कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर ये आता है. आगे बढ़ जाते हैं. एक इस आर्टिकल को याद रखना, आर्टिकल 49 डीपीएसपी का आर्टिकल है. और ये आर्टिकल क्या कहता है? स्टेट टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अक्रॉस द कंट्री. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था हमारी पॉलिटी की क्लास के अंदर. नेक्स्ट हम बात करते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी की. दोबारा से जो नया कैंपस है उसकी इनॉग्रेशन पीएम मोदी ने की. कहाँ की? राजगीर बिहार के अंदर की. अब इसके बारे में हमें पता क्या क्या होना चाहिए. जो एंशियंट पार्ट है नालंदा यूनिवर्सिटी का, हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किसने किया था? फाउंड किया था कुमारगुप्ता वन ने 5th सेंचुरी के अंदर. और ये एक सेंटर ऑफ लर्निंग रहा टिल 12th सेंचुरी तक. अब उसके अलावा यहाँ पर और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है. ये सारी चीजें जो इम्पोर्टेंट है वो सब हम ऑलरेडी एंशियंट हिस्ट्री की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था 1205 में बाय बख्तियार खिलजी अंडर कुतुबुद्दीन ऐबक. इसके आर्कियोलॉजिकल जो फीचर्स हैं वो हमसे नहीं पूछे जाएंगे, तो हम इस चीज को स्किप कर सकते हैं. ये कुछ प्रोमिनेंट टीचर्स थे जिन्होंने उस टाइम पीरियड के अंदर नालंदा के अंदर स्टडी करी. ये भी आप चाहो तो गो थ्रू कर सकते हो, पर ये हमसे यूपीएससी नहीं पूछेगा. आगे बढ़ते हैं. स्कल्पचर आर्ट ऑफ नालंदा की बात है तो ओरिजिन कहाँ हुआ, नालंदा स्कूल ऑफ स्कल्पचर, ये सारी चीजें भी ऐसी नहीं है जो हमसे पूछी जाए, तो इसको भी आप स्किप कर सकते हो. ये कुछ और बुद्धिस्ट सेंटर्स हैं जहां पर उस टाइम पर स्टडी की जाती थी. इनको भी आप स्किप कर दो क्योंकि इनमें से भी आपका जो क्वेश्चन है वो नहीं बनता. नेक्स्ट न्यूज है रिलेटेड टू श्री जगन्नाथ टेम्पल. अब देखो, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को अपार्ट रखते हुए हमें यहाँ पे चीज देखनी है कि जो न्यूज है वो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि यूपीएससी किसी पर्टिकुलर मंदिर से रिलेटेड, किसी एक्टिविटी से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता. मतलब इवन नहीं पूछता भी, क्योंकि वो एक रिलीजन के अंदर आप एक मंदिर से पर्टिकुलरली चीज पूछते हो, वो चीज वहां पर रिलेवेंस नहीं दिखाती. तो इस चीज के लिए इस चीज को भी यहाँ पर स्किप कर दो. विरूपाक्षा टेम्पल, ये इम्पोर्टेंट है. ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूडेड है. हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए विरूपाक्षा टेम्पल है वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इसके अंदर यूज किया गया है. उसके अलावा गोपुरम विमाना, ये जो टर्म्स हैं, इन टर्म्स के मतलब हमने आर्ट एंड कल्चर की क्लास में डिस्कस कर लिए थे, तो इस चीज को आप यहाँ पर स्किप कर सकते हो. और आपको पता होना चाहिए कि टेम्पल बिल्ड कब करवाया गया था? 740 CE में बाय चालुक्य क्वीन लोक महादेवी के अंडर. उसके बाद यहाँ पर और कुछ भी, यहाँ पर आप सारी चीजें स्किप कर सकते हो. एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए, जो विजयनगर एम्पायर के बहुत फेमस किंग रहे कृष्णदेव राय, उन्होंने यहाँ पर एक हॉल की कंस्ट्रक्शन करवाई थी और वहां पर ईस्टर्न गोपुरम की कंस्ट्रक्शन भी कराई थी नियर अबाउट 1500 CE के टाइम पीरियड के अंदर. द्रविड़ा टेम्पल आर्किटेक्चर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये हमने आर्ट एंड कल्चर की क्लास में डिस्कस कर लिया था, तो इसको यहाँ पर छोड़ो. नगारा स्कूल को भी डिस्कस कर लिया था, विसारा स्कूल को भी डिस्कस कर लिया था, तो यहाँ पर हम स्किप कर सकते हैं. यहाँ पर विजयनगर एम्पायर की डिटेल दे रखी है कि सीक्वेंस क्या थी, संगमा, फिर सलवा, फिर तलवा और फिर अरावेडू डायनेस्टी. चारों डायनेस्टीज को हमने डिस्कस कर लिया था. एक्सटेंट हमें पता है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमें पता है. ये सारी चीजें हमने मेडिवल हिस्ट्री की क्लास में डिस्कस की थी, तो यहाँ हम इस चीज को स्किप कर देंगे.
अब और कुछ टेम्पल्स और आर्किटेक्चर जो न्यूज में थे, पहला है गांधी सरोवर केदारनाथ टेम्पल, ये भी हमसे नहीं पूछा जाएगा बिकॉज यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिलेवेंस नहीं है। नेक्स्ट है संगमेश्वर टेम्पल, ये भी हमसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये भी यूपीएससी से रिलेवेंसी इसकी नहीं है। कामाख्या देवी टेम्पल, इसके अंदर भी एक फेस्टिवल हुआ, एक मेला हुआ, अंबुबाची मेला, उसकी वजह से ये न्यूज में रहा, लेकिन ये हमारे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है। ज्योतिर्मठ और जोशीमठ, ये भी हमसे नहीं पूछा जाएगा। इसमें एक फिलॉसफी हाईलाइट हुई, अद्वैत वेदांत फिलॉसफी। फिलॉसफी ऑलरेडी वी डिस्कस्ड इन अवर आर्ट एंड कल्चर क्लास। यहाँ भी इसको स्किप कर दो, इसको भी स्किप कर दो, इसको भी स्किप कर दो। तो यहाँ तक सारी चीजें हमने स्किप कर दी। चंद्रावली केव कॉम्प्लेक्स, इसको भी स्किप कर दो क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्कल्पचर, पेंटिंग्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट, क्लासिकल लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट है। अभी क्या है, यूनियन कैबिनेट ने कुछ लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस के लिए अप्रूव किया है। कौन कौन सी है, स्टेटस दिया है किस किस को, मराठी को दिया है, पाली एंड प्राकृत को दिया है, असामी को और बंगाली को। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला है। ये पांचों लैंग्वेजेस आपको यहाँ पर याद रखनी है, उतना ही बहुत है। इससे पहले भी कुछ लैंग्वेजेस को ये स्टेटस मिला था, जैसे तमिल को मिला था, संस्कृत को मिला था, तेलुगु कन्नड़ा को 2008 में, मलयालम को 2013 में, ओडिया को 2014 में। इसी तरीके से अब इन लैंग्वेजेस को मिला है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। प्राकृत के बारे में आपको पता होगा, काफी अशोक एडिक्ट्स हैं जो प्राकृत के अंदर हैं। उस टाइम की आम बोलचाल की प्राकृत भाषा होती थी। प्राकृत से हमारी काफी हिस्ट्री जुड़ी हुई है। आपको जैना टेक्स्ट के अंदर और बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंदर भी प्राकृत और पाली लैंग्वेजेस के अंदर चीजें मिल जाएंगी, इसलिए दोनों लैंग्वेजेस काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अब इनको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिल गया है। मराठी है, बंगाली है, असमी है, तो ये बस नाम याद रखना, उससे ज्यादा डिटेल आपको याद नहीं है, वो चल जाएगा। नेक्स्ट है थोलू बोमालता। अब इसमें भी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक डांस होता है लेदर डॉल से, पपेट्री फॉर्म के अंदर इंक्लूडेड होता है, बट यहाँ से क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं है जो यूपीएससी आपसे पूछेगा, लेट स्किप दिस। ये कुछ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोएट्री यहाँ पर मेंशन है, आप चाहो तो रीड कर सकते हो, बट क्वेश्चन यहाँ से भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। मैक्सिमम ऑफ यू आप सोच रहे हो कि जब कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो इट्स लाइक यही एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है लास्ट टाइम पर कि आपको बिल्कुल सेलेक्टिव पढ़ना है, ताकि आप थोड़ा पढ़कर भी उसमें से ज्यादा मार्क्स गेन कर पाओ। और इतना तो ह्यूमन माइंड होता है, आप सब कुछ याद नहीं रख सकते। अब इतनी सारी पपेट्री फॉर्म्स होती है इंडिया के अंदर अलग अलग जगह पर, सारी हमें याद रहे ये पॉसिबिलिटी नहीं है। पेंटिंग्स कौन कौन सी न्यूज में रही, हमने हमारी पेंटिंग के लेक्चर में सब कुछ डिस्कस किया, बहुत तरीके की पेंटिंग्स को डिस्कस किया है। अब उनमें से भी ज्यादा कौन सी पेंटिंग के बारे में पूछने के चांसेस है जो न्यूज में रही, जैसे एक है आपकी सोरई पेंटिंग। ओरिजिन कहाँ पर हुआ इसका, झारखंड के अंदर। मेनली कैसे बनाई जाती है, मड हाउस वॉल्स के ऊपर बनाई जाती है। नेचुरल पिगमेंट्स, ट्विंग्स, राइस, स्ट्रॉज, ये इसके ऊपर यूज किए जाते हैं। डिपिक्ट क्या किए जाते हैं, एनिमल्स, बर्ड्स और नेचर को डिपिक्ट किया जाता है, और इस पेंटिंग को जीआई टैग भी मिला हुआ है। मातानी पचेड़ी पेंटिंग आर्ट मेनली एक टेक्सटाइल फोक आर्ट होता है। इसके अंदर क्या होता है, काफी तरीके के कलर्स के अंदर चीजें पेंट की जाती है, मैरून, ब्लैक, व्हाइट। बैम्बू स्टिक्स का यूज किया जाता है एज अ पेन और कलम। ओरिजिन कहाँ पर हुआ, गुजरात के अंदर। नेक्स्ट है कुमिति पाथी रॉक आर्ट, ये 3000 साल पुराना आर्ट कल्चर है हमारे इंडिया का। इसके अंदर क्या होता है, इनसाइड अ केव चीजें डिपिक्ट की जाती हैं, एलिफेंट, चैरियट्स और अर्ली ड्वेलर्स लाइफ को इसके अंदर डिपिक्ट किया जाता है। ओरिजिन कहाँ पर हुआ, तमिलनाडु के अंदर। केरला मुराल पेंटिंग्स, ये हमेशा ही न्यूज में रहती है, इस बार भी न्यूज में है। मेनली कैसे होता है, नोन फॉर स्केचिंग एक्सीलेंस, डिपिक्ट क्या करती है, हिंदू माइथोलॉजी को और हिंदू एपिक्स को। आपको यहाँ पर काफी हिंदू एपिक्स से रिलेटेड सीन्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। इन पेंटिंग्स का पीक कब था, 14th सेंचुरी के नियर अबाउट। और ओरिजिन कहाँ पर हुआ, नाम से भी पता चल रहा है, केरला से। अब कुचिपुड़ी डांस जो था वो हाईलाइट में रहा, न्यूज में रहा,
आपको इतना पता होना चाहिए कुचिपुड़ी जो डांस है वो इंडिया का वन ऑफ द क्लासिकल डांस फॉर्म है और साथ में इसका ओरिजिन कहाँ पर हुआ, आंध्र प्रदेश के अंदर। अदर क्लासिकल डांस फॉर्म कौन कौन से इंडिया की, टोटल 8 है, 8 के नाम आपको पता होना चाहिए और 8 के 8 जो क्लासिकल डांस फॉर्म है उनका कहाँ कहाँ ओरिजिन हुआ बस आपको ये पता होना चाहिए। और ये बात हमने हमारे आर्ट एंड कल्चर में डिस्कस कर ली थी। मोहिनीअट्टम ये भी एक डांस फॉर्म है, केरला की डांस फॉर्म है इसलिए ज्यादा न्यूज में है बट यूपीएससी हमसे नहीं पूछेगा। कलारिया पट्टू ये एक मार्शल आर्ट फॉर्म है जो फिलहाल न्यूज में है, ये भी एक केरला की ही मार्शल आर्ट फॉर्म है जो न्यूज में चल रही है बट यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है वचाना लिटरेचर, ये भी एक स्टेट से ज्यादा रिलेट करती है चीजें तो ये भी हमसे नहीं पूछा जाने वाला। यहाँ पर ये भी आप तंजावुर वीणा ये भी आप स्किप कर सकते हो। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट साइट्स इन द न्यूज। पहली है चराइदेव मोइदम, ये हमसे पूछी जा सकता है। आपसे क्या पूछा जाएगा, ये साइट देखो असम के अंदर है जिसको फिलहाल ऑफिशियली इंस्क्राइब किया गया है किसमें, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर। ये डिसीजन कब लिया गया, 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का जो सेशन हुआ दिल्ली में उसके अंदर। और it is the first time a site from the northeast has made it to the UNESCO World Heritage List under the cultural category by International Council on Monuments and Site। ऐसा पहली बार हुआ है। उसके अलावा हम देखें टोटल अब साइट्स कितनी हो गई है यूनेस्को की, इंडिया से 43, जिसमें से 3 साइट्स असम में है। पहले आपका था काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क, अब उसके अंदर एक और जुड़ गई है ये साइट। तो आपको पता होना चाहिए इस साइट का नाम साइट असम में है और ये लेटेस्ट है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर इस साइट का नाम एड ऑन हुआ है। इतना पता हो वो मोर देन इनफ आपके लिए है। उसके अलावा ये साइट लोकेटेड है पटकई रेंजेस में ईस्टर्न आसाम की तरफ। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आप चाहो तो गो थ्रू कर सकते हो नहीं तो आप स्किप भी इसको कर सकते हो। और पीटी 365 को बेटर ऑप्शन ये है कि आप क्लास जब मेरी ये देख रहे हो साथ में आप पीडीएफ या फिर अगर आपके पास हार्ड कॉपी है उसको साथ में ओपन करके रखो और साथ में टिक करते जाओ कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये इस चीज को आपको दोबारा रिवाइज करना है और इस चीज को आपको स्किप करना है। अब इसी से कुछ और प्रैक्टिसेस हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये जो न्यूज थी इस न्यूज के से रिलेटेड कुछ और साइट्स हाईलाइट हुई, जैसे आपकी बुर्जा होम साइट है जिसको हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से हमें पिट ब्यूरल्स के एविडेंसेस मिले थे। फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन का भी यहाँ पर ब्यूरल सिस्टम को हाईलाइट किया हुआ है जो हमने ऑलरेडी हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो लेक्चर था एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर वहां पर डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट है कोझिकोडे, इंडियाज फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर, इसको रिकॉग्नाइजेशन मिली एज इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी सिटी को सिटी ऑफ लिटरेचर यूनेस्को की साइड से टैग मिला, तो आंसर इज कोझिकोडे। तो ये भी आपको याद रखना है। सिटी ऑफ स्पीसीज भी इसको बोला जाता है, बहुत सारे स्पीसीज हैं जिनकी कल्टीवेशन यहाँ पर की जाती है। नेक्स्ट है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, ये भी आपको याद रखना है कि जयपुर, मालापुरम एंड मैसूर इन 3 जगह के बाद अब श्रीनगर इंडिया की ऐसी 4th सिटी है जिसको टैग मिला है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये कुछ चीजें हैं जहाँ से आपके आर्ट एंड कल्चर का जो करंट का क्वेश्चन होगा वो यहीं से आपका निकल जाएगा और ये जो डिटेल है इसको आप यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है खिलादी एक्सकवेशन। अब खिलादी एक्सकवेशन क्या है कि रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट ने, देखो ये जगह है तमिलनाडु के अंदर, यहाँ पर कुछ एक्सकवेशन किया जिससे हमें कुछ वेटिंग यूनिट मिली जिनको हमने डिटेक्ट किया तो हमें पता चला कि ये चीजें संगम एरा से बिलोंग करती हैं। अब संगम एरा के बारे में हमें सब कुछ पता है तो उस चीज को तो स्किप कर दो, संगम एरा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है बट वो हमने एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम पीरियड पर डिस्कस कर लिया था। उसके अलावा इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इस एक्सकवेशन की कि ये क्रूशियल एविडेंस बिना किसके लिए, जिसने मिसिंग लिंक्स को कंप्लीट किया कहीं ना कहीं आयरन एज से लेकर टू द अर्ली हिस्टोरिक पीरियड तक, जो 12th सेंचुरी बीसी से लेकर जो आगे का 6th सेंचुरी बीसी तक कुछ मिसिंग लिंक्स थे जो हमें हिस्ट्री के आज भी नहीं मिल रहे थे, वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ से
थोड़ी एड ऑन इन्फॉर्मेशन उस टाइम पीरियड की भी मिली। साथ में यहाँ से हमें कुछ संगम एज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मिली। हमें यहाँ से अर्बन सेटलमेंट के प्रूफ भी मिले। हमें साथ में कुछ और चीजें भी, यहाँ से पोट्री भी मिली जिसके ऊपर हमें ब्रह्मी स्क्रिप्ट मिली, तमिल ब्रह्मी स्क्रिप्ट के अंदर चीजें लिखी हुई मिली। तो ऐसे कुछ एविडेंस हैं जो हमें इस साइट से अभी हाल ही में ही मिले। फिर ये संगम एज की डिटेल है जो हम ऑलरेडी संगम एरा वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये बात मैंने आपको बार बार बताई है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के 100 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन काफी न्यूज में रही और यहाँ से क्वेश्चन आने के 100% चांसेस हैं। लेकिन दोबारा यहाँ से रीड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन को बहुत ब्रीफली ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो अगर आपने मेरी क्लास देखी है तो वो आपके लिए मोर देन इनफ है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट आईवीसी साइट्स दे रखी है। साइट्स भी आपको इंपॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स जो है उनके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि वो भी आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है लोथल। अब यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है किसको, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, जो कहाँ बनेगा, लोथल गुजरात के अंदर। अब ये जो बन रहा है ये किसके अंडर बन रहा है, ये बन रहा है आपका सागरमाला प्रोग्राम के अंडर। और ये सागरमाला प्रोग्राम जो था वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर था, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवे इन पीपीपी मोड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर। तो ये सागरमाला जो प्रोग्राम है ये ऑलरेडी हम अपनी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, गवर्नमेंट स्कीम में डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके अंडर ही अब ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स यहाँ बनेगा। जो लोथल साइट है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक इम्पॉर्टेंट साइट है। हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारे एविडेंस मिले हैं, वो सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है नियोलिथिक एज रॉक क्रेविंग्स इन गोवाज मॉक्सी विलेज। तो यहाँ से हमें कुछ नियोलिथिक एविडेंसेस मिले, नियोलिथिक एज के एविडेंसेस मिले, बट ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिला जो हम यहाँ पर मेंशन कर सके। नेक्स्ट है श्रीकाकुलम। Several historians, academics, writers, and heritage enthusiasts have been working diligently to restore the prominence of श्रीकाकुलम forgotten history. इसका पुराना नाम क्या था, शिकाकोले नाम था, जो ब्रिटिश टाइम पीरियड पर यूज किया जाता था। ये कलिंगा डायनेस्टी का पार्ट थी ये जगह। बाद में गजापति किंगडम के अंडर ये जगह आने लग गई। उसके बाद ईस्टर्न चालुक्याज ऑफ वेंगी जो थे उनके पास ये जगह चली गई। ये कल्चरल पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट जगह रही, अगर चाहे हम बुद्धिस्ट के पर्सपेक्टिव से देखें, चाहे जैनिज्म के, चाहे हिंदुज्म के, या फिर हम नियोलिथिक एरा के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो ये जो जगह रही वो काफी इंपॉर्टेंट रही। इससे फिर यहाँ पर कलिंगा डायनेस्टी की डिटेल्स दी हुई है, बट कलिंगा डायनेस्टी से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर नहीं पूछा जाता। जो इम्पोर्टेंट है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। न्यू आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन तेलंगाना। तेलंगाना के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट न्यू साइट्स जो है वो डिस्कवर हुई, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। पहला है ओरागुथा, एन आयरन एज मेगालिथिक साइट। तो अब आपको ये पता चल गया ये एक नई साइट डिस्कवर्ड हुई। यहाँ से हमें एविडेंस किसके मिले, आयरन एज मेगालिथिक साइट के। उसके अलावा टू न्यू रॉक आर्ट साइट एट देमारा तोगु इन गुंडला मंडल ऑफ भद्रदारी कोथुगुदम डिस्ट्रिक्ट। तो ये भी आपको नाम याद रखना है, नाम थोड़ा टिपिकल है, इतना याद रख लो कि जब पेपर में क्वेश्चन आए वहां पे देखो तो थोड़ा सा रिमाइंड आपको आ जाए। तो वैसे बस आपको इस साइट का नाम रखना है, याद रखना है कि आपको पता हो कि ये साइट कौन से टाइम पीरियड से बिलोंग करती है और किस जगह से रिलेटेड यहाँ पर चीजें हमें एविडेंसेस जो हैं वो मिले। नेक्स्ट है फानीगिरी तेलंगाना। डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंड म्यूजियम have earthened a coin hoard at Panigiri site in सूर्यापेट डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना बिलोंगिंग टू इक्वाशु पीरियड। अब यहाँ से हमें कुछ कॉइन जो मिले उनसे हमें इक्वाशु पीरियड, जो इक्ष्वाकु डायनेस्टी थी जिसके बारे में हमने ऑलरेडी एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास में डिस्कस किया था, वहां से रिलेटेड यहाँ पर हमें चीजें मिली। तो ये भी आपको याद रखना है। एंड ऑल्सो इट इज ऑल्सो अ बुद्धिस्ट साइट। नेक्स्ट है भाविकोंडा मोनेस्ट्री। Due to budget constraint in recent year, Bhavikonda maintenance and remains at the site remain suboptimal. बजट के इशू की वजह से जो क्या हुआ, यहाँ पर अच्छी तरीके से चीजें मेंटेन नहीं हो पाई। मेनली जो ये मोनेस्ट्री है ये नियर अबाउट 300 सेंचुरी BC के अराउंड की मोनेस्ट्री है। यहाँ से हमें
नॉर्मली बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड कुछ चीजें मिलती हैं। बुद्धिस्ट के अंदर हमने हीनियन बुद्धिज्म के अंदर एक चीज को स्टडी किया था, थेरावेदा, तो उससे रिलेटेड ही ये मोनेस्ट्री आपकी बिलोंग करती है। अब कुछ पर्सनैलिटीज जो न्यूज में रही, सबसे पहले न्यूज में रहे हमारे भगवान महावीर जैन, क्योंकि इनकी एनिवर्सरी थी, बर्थडे था, तो फिर उसकी वजह से अब हमें पता है कि ये जैनिज्म के फाउंडर हैं, इसलिए जैनिज्म जो पूरा जैनिज्म है वो आपका हाईलाइट मेरा। अब जैनिज्म को हमने ब्रीफली डिस्कस किया है, हमने महावीर जैन की पर्सनल लाइफ को ब्रीफली डिस्कस किया है, हमने डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म भी डिस्कस किए हैं, हमने काउंसिल्स भी डिस्कस किए हैं, वॉज त्रिरत्न ऑफ जैन, सब कुछ हमने ब्रीफली डिस्कस किया। तो दोबारा यहाँ स्टडी करने की जरूरत नहीं है, बट जैनिज्म को स्टडी करना मत भूलना मेरी एंशिएंट हिस्ट्री क्लास से, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है। देवी अहिल्याबाई होलकर, इनकी भी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। अब इनकी जो पर्सनल डिटेल है वो हमारे किसी काम की नहीं है, और अगर हम यहाँ पे चेक करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो यूपीएससी हमसे यहाँ से पूछ पाए, इसलिए इस चीज को भी आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट है नाना जगन्नाथ शंकर सेठ। अब इनकी लाइफ से भी हमें कोई मतलब नहीं है, की कंट्रीब्यूशन क्या है, इनको आर्किटेक्ट ऑफ मुंबई भी बोला जाता है, और उसके अलावा भी इनके पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन में he was the first Indian nominated to the Legislative Council of Bombay and he was the first Indian member of Asiatic Society of Bombay। ये आपको याद रखना है। और described as architecture of modern India किसने बोला था? by a renowned scholar of economics गंगाधर गडगिल ने इनको ऐसा बोला था। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती, इनकी भी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब पर्सनल लाइफ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्या तो इनका लिटरेरी वर्क आपसे पूछे जा सकते हैं। इनका एक लिटरेरी वर्क सबसे ज्यादा फेमस है सत्यार्थ प्रकाश, उसके अलावा है वेदा भाषा भूमिका और वेद भाषा, तो ये आपको तीनों आपको याद रखने हैं। उसके अलावा आपको याद रखना है इन्होंने एक स्लोगन दिया था, गो बैक टू वेदास, वो भी आपको याद रखना है। उसके अलावा इनके सेंट्रल आइडियाज थे इनलाइटेंड मोनार्की, इलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, वो आपको याद रखना है। सोशल मूवमेंट की बात करें तो इन्होंने शुद्धि प्रोग्राम, शुद्धि मूवमेंट की स्टार्टिंग की थी। शुद्धि मूवमेंट क्या था कि जो हिंदू इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं उनको बैक टू हिंदू कन्वर्ट किया जाए। ये पहले थे जिन्होंने स्वराज की कॉल दी थी। उसके अलावा इन्होंने क्रिटिसाइज किया ब्रिटिश को फ्रॉम अ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। इन्होंने आर्य समाज की स्टार्टिंग की 1875 के अंदर। अब आर्य समाज के बारे में और इनके बारे में हमने और ब्रीफली डिस्कस किया है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद, ये भी न्यूज में आए तो इनसे रिलेटेड भी हमने सब कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर डिस्कस किया है, जितना इंपॉर्टेंट था हमने वहां डिस्कस किया है। अगर हमने मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास देख ली तो दोबारा यहाँ पर इस चीज को डिस्कस करना जरूरी नहीं है। श्री रतन नवल टाटा, इनकी अब कुछ टाइम पहले ही डेथ हुई, बट इनसे रिलेटेड ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता जो यूपीएससी हमसे पूछ पाए। अब इनको अवार्ड्स मिले काफी अच्छे इंसान थे, बट प्रॉब्लम इज कि यूपीएससी से रिलेटेड हमें चीजें देखनी है कि यूपीएससी हमसे क्या पूछ सकता है। अब है भारत रत्न, 3 लोगों को भारत रत्न अवार्ड मिला, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह एंड एम एस स्वामीनाथन। आपको पता है कि ये हमारे इंडिया के पीएम रह चुके हैं, ये भी हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और ये वो इंसान है जिसने इंडिया के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग की थी। अब जो भारत रत्न अवार्ड है वो इंसान की डेथ के बाद भी पोस्टुमसली भी उनको मिल सकता है। हमें पता है आर्टिकल 18 के अकॉर्डिंग हम ऐसे अवार्ड्स को एज अ प्रीफिक्स, टाइटल, सफिक्स हमारे नाम के आगे या पीछे यूज नहीं कर सकते। इनिशियली अवार्ड्स कब मिले थे? सबसे पहले जो अवार्ड मिले थे भारत रत्न वो मिले थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे फर्स्ट, डॉक्टर सीवी रमन और चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी को ये चीजें मिली थी। जो अवार्ड है वो नॉन इंडियंस के लिए भी एप्लीकेबल है। भारत रत्न अवार्ड है बट ये नॉन इंडियंस को भी मिल सकता है और आज तक मिला भी है। जैसे मदर टेरेसा, वो इंडियन नहीं थी बट उनको भी भारत रत्न अवार्ड मिला था। नेल्सन मंडेला, खान अब्दुल गफार खान, ये इंडियन नहीं थे बट इनको भी भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपको फिलिट डिजाइन ऑफ भारत रत्न मेडल। देखो ये आगे से डिजाइन होता है, ये पीछे से डिजाइन होता है।
एक आपको पता होना चाहिए, लिखा हुआ है देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर, पीपल लीफ के ऊपर देवनागरी स्क्रिप्ट से चीजें लिखी हुई हैं। उसके अलावा देखा जाए तो एक साइड लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, वो भी आपका देवनागरी स्क्रिप्ट से लिखा हुआ है और साथ में उसके है आपका स्टेट एम्बलम। और दूसरी साइड आपको दिख ही रहा है भारत रत्न लिखा हुआ है देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर। उसके अलावा मैन्युफैक्चर कहाँ होता है? कोलकाता अलीपुर मिंट के अंदर। नोबल प्राइजेस हैं। नोबल प्राइज एक इंटरनेशनल अवार्ड है जिसको एडमिनिस्टर करती है नोबल फाउंडेशन, जो कहाँ की है? स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर। बेस्ड है किसके ऊपर? एल्फ्रेड नोबल एक इंसान थे, उनकी ये लास्ट विश थी, उसके अकॉर्डिंग इंडिया मतलब वर्ल्ड लेवल पर नोबल प्राइज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। कितनी कैटेगरीज में दिए जाते हैं? 6 के अंदर। एक फिजिक्स के अंदर मिलता है, केमिस्ट्री के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, लिटरेचर के अंदर, मेडिसिन के अंदर और एक मिलता है पीस के अंदर। अवार्ड बाय रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस। फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक के अवार्ड दिए जाते हैं बाय रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस। लिटरेचर का अवार्ड दिया जाता है बाय स्वीडिश अकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन। मेडिसिन का अवार्ड दिया जाता है बाय नोबल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन। और पीस का दिया जाता है बाय नॉर्वेजियन नोबल कमेटी। विनर को क्या क्या मिलता है? एक नोबल डिप्लोमा मिलता है, एक नोबल मेडल मिलता है और कैश प्राइज मिलता है। अब 2024 के विनर्स यहाँ पर हैं सिर्फ लिटरेचर और पीस से रिलेटेड मेंशन, बाकी जो अदर है वो आपके साइंस एंड टेक वाली PT 365 के अंदर आपको मेंशन मिलेंगे। लिटरेचर का मिला है साउथ कोरिया के ऑथर हैं हैन कैंग उनको, और पीस का मिला है जापानीज ऑर्गेनाइजेशन के वो हैं निहोन हिदानक्यो को। किस लिए मिला है पीस का? इनका वर्क रहा इट्स एफर्ट टू अचीव अ वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन। और इनका जो वर्क रहा द वेजिटेरियन, द व्हाइट बुक, ह्यूमन एक्ट्स एंड ग्रीक लेसन्स, ये कुछ इनके मेजर वर्क्स रहे। अदर इंपॉर्टेंट वर्ड पद्मा अवार्ड्स हैं, राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली के अंदर दिए जाते हैं। 1954 में पद्मा अवार्ड्स को देने की स्टार्टिंग हुई थी। 3 कैटेगरीज में आपके पद्मा अवार्ड्स होते हैं। एक पद्मा विभूषण होता है फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए, पद्म भूषण होता है हाई ऑर्डर के अंदर अच्छी सर्विस के लिए, और पद्म श्री होता है डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए। 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। पोस्टुमियसली नॉर्मली ये अवार्ड्स नहीं दिए जाते हैं, इनको भी आप अपने नाम के आगे या पीछे सफिक्स और प्रीफिक्स की तरह यूज नहीं कर सकते। अनुभव अवार्ड्स हैं, ये भी न्यू दिल्ली के अंदर दिए गए। कौन सा डिपार्टमेंट देता है? डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपीएससी ना पद्मा अवार्ड्स पूछेगा ना आपसे अनुभव अवार्ड्स। भारत रत्न पूछ सकता है, नोबल प्राइज भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है गैलनरी अवार्ड, ये आर्म फोर्सेस के अंदर जो अच्छा काम करते हैं, अच्छी चीजें होती हैं, कोई भी मिशन सक्सेसफुल होता है वहां पर दिए जाते हैं, बट यूपीएससी नहीं पूछता। नेशनल फिल्म अवार्ड से रिलेटेड चीजें भी यूपीएससी नहीं पूछता। यूनेस्को प्रिक्स वर्सलीज अवार्ड, यहाँ से भी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जो यूपीएससी आपसे पूछेगा, तो ये सारी चीजें जो है स्किप कर दो। दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स, ये चीजें भी फिल्म की दुनिया से होती हैं, सिनेमा की दुनिया से होती हैं, ये चीजें भी क्या होती है यूपीएससी हमसे नहीं पूछता। ट्राइब्स इन न्यूज, अब देखो इतने सारे ट्राइब्स न्यूज में थे, और अभी हम जब अपडेटेड पार्ट देखेंगे वहां पे भी हमें काफी ट्राइबल ग्रुप्स न्यूज में मिलेंगे। इट दिस पॉसिबल कि हम इतने सारे ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में याद रखें कि वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, कौन सी नहीं बोलते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे? इंडिया के अंदर मोर देन 500 ट्राइबल कम्युनिटीज है, मेजर मेजर। अगर आप माइनर देखोगे तो पता नहीं कितनी है। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो इस चीज को स्किप करना बेटर है, क्योंकि याद करोगे तो भी भूल जाओगे। तो इसको हम कंप्लीटली यहाँ पर स्किप कर देंगे। अब आ जाते हैं कुछ मिसलेनियस। पहला है पिलग्रिम कॉरिडोर प्रोजेक्ट। पिलग्रिम कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, इसमें ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपसे पूछा जाएगा, यहाँ भी स्किप कर देंगे हम इसको। नेक्स्ट है करतारपुर साहिब कॉरिडोर। अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस एग्रीमेंट की वैलिडिटी जो है वो और 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। और अब ये वाली जो न्यूज़ है ना, हमने प्लेसेस न्यूज़ के अंदर डिस्कस कर ली थी, तो हम रिपीट पर डिस्कस करेंगे। अगर आप रिपीट पर चीज़ों को गो थ्रू करोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप मिस कर दोगे। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो हम यहाँ दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे।
कस्तूरी कॉटन भारत, इसको भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। प्रोजेक्ट परी, इसको डिस्कस नहीं किया है, यहाँ कर लेते हैं। प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, क्या है ये? इट्स बीन एग्जीक्यूटेड बाय ललित कला अकेडमी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। क्या प्रमोट करना है? सिंपल सा बेसिस है, आर्ट्स को प्रमोट करना है। इन्होंने क्या क्या इंक्लूड किया है? थुंका पेंटिंग, जो एक सिक्किम लद्दाख के साइड का पेंटिंग स्टाइल है, चेरियाल पेंटिंग तेलंगाना से, बनी थानी पेंटिंग राजस्थान से, एंड अल्पाना आर्ट त्रिपुरा से। नेक्स्ट है पर्यटन मित्रा एंड पर्यटन दीदी इनिशिएटिव। अब ये इनिशिएटिव है, इसके अंदर क्या है कि आप एलिवेट करोगे ओवरऑल एक्सपीरियंस फॉर टूरिस्ट इन डेस्टिनेशन बाय हैविंग देम मीट टूरिस्ट फ्रेंडली पीपल who are proud ambassador and storytellers for their destination। स्पेशल एम्फेसाइज कहाँ रहेगा कि वुमेन और यूथ को ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाए, जिनसे कि उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट का रास्ता भी खुल जाए और एक नया एक्सपीरियंस भी उनको मिले। नेक्स्ट है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग्स। अब देखो, टाइम टाइम पर जीआई टैग्स बहुत चीज़ों को मिलते रहते हैं। अब जीआई टैग्स हर साल इतनी चीज़ों को मिलते हैं कि आपके लिए याद रखना पॉसिबल नहीं है। इस साल इन सभी चीज़ों को जीआई टैग्स मिला, मतलब 2024 के अंदर इन सभी चीज़ों को जीआई टैग्स मिला। अब ऐसे तो याद रहेंगे नहीं, फिर भी आप याद रखना चाहो तो सबसे ज़्यादा आसाम की चीज़ों को मिला, तो आप याद रख सकते हो कि सभी के नाम के आगे अगर आप देखोगे तो बोधो लगा हुआ है, तो अगर इस तरीके से याद करो तो आप याद कर सकते हो। उत्तर प्रदेश में देखोगे तो क्या तो बरेली की चीज़ें हैं या फिर बनारस की चीज़ें हैं, तो इस तरीके से अगर याद हो जाए तो आप याद रख सकते हो। हालांकि नहीं पूछा जाएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को दिया जाता है। गुजरात से सिर्फ एक ही मिला, उसमें भी कच्छ का नाम आ गया, तो मतलब गुजरात से है, आप देख सकते हो। फिर बचा अंडमान निकोबार, वहां पर भी वर्ड यूज किया गया है निकोबारी, निकोबारी, अंडमान और इस तरीके से, तो यहाँ भी आप इस चीज को याद रख सकते हो। नेक्स्ट है न्यू फ्लैग इंसिग्निया एंड लेडी जस्टिस एट सुप्रीम कोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। इसका मतलब क्या है कि जो पहले लेडी रहती थी, पहले ऐसी लेडी जस्टिस दिखती थी आपको सुप्रीम कोर्ट में, अब ऐसी देखेगी। इन शॉर्ट हम क्या कहते थे, कानून अंधा है। अब उन्होंने ब्लाइंड फोल्ड नहीं रखा लेडी जस्टिस को, और फाइनली दे सेड कि कानून अंधा नहीं है। अब जो स्टैचू है वो इस तरीके का आपको दिखेगा, मतलब ब्लाइंड फोल्ड जो है वो हटा दिया गया है। पुराने स्टैचू में यहाँ पर तलवार थी, अब नए स्टैचू में यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से इस स्वॉर्ड को रिप्लेस कर दिया गया है। पहले की स्टैचू के अंदर क्या था, मॉडर्न अटायर था, अब उसको साड़ी पहना दी गई है। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो लेडी जस्टिस की जो इमेज है, मतलब जो स्टैचू वहां पर होता है उसके अंदर चेंजमेंट किए गए। मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ऐड कर दिया गया। ब्लाइंड फोल्ड नहीं है, सभी को वो इक्वल नजरिए से देखते हैं, कानून अंधा नहीं है। इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से करेक्ट किया गया, और उसके अलावा जो अटायर है उसको चेंज किया गया, तो ये आपको याद रखना है। फ्लैग ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड इंसिग्निया ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। किसने कंसेप्चुअलाइज किया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली ने। फीचर की बात करें, अशोक चक्र है टॉप पर, आइकॉनिक सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है सेंटर के अंदर, और बिलो में है बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंसिग्निया की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है रोमन में, एंड लिखा हुआ है उसके ऊपर यतो धर्मेश तो जह, किसमें? देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर इंस्क्राइब है। अब इस लाइन का मतलब क्या होता है? वेयर देयर इज धर्मा देयर इज विक्ट्री, इसका इंग्लिश में मतलब ये है, और लिखा हुआ है देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर, तो ये आपको याद रखना है। अब हिस्टोरिकल इवेंट्स कुछ न्यूज में रहे, वैकोम सत्याग्रह, इसके अंदर ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जो आप याद रख सको और आपसे पूछा जा सके। उसके अलावा कुछ अदर एंटी कास्ट मूवमेंट्स हैं जो यहाँ पर हाईलाइट हुई, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे सत्य शोधक समाज, लीडर थे ज्योतिबाई फुले, 1873 की ये मूवमेंट थी, डिटेल हमने डिस्कस की हुई है। जस्टिस पार्टी मूवमेंट 1916 की मूवमेंट थी। डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट बी आर अम्बेडकर की 1924 की, और 1925 में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार भी कहा जाता है। चारों डिस्कस की हुई है हमने ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री में, फिर भी मैंने आपको दोबारा हाईलाइट कर दी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, अब इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब क्या हुआ, यहाँ पे हाईलाइट हुआ आपका काकोरी ट्रेन
एक्शन। अब इस एक्शन के अंदर की फिगर्स थे आपके राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी एंड सचिंद्रा बख्शी। अब केस क्या था, केस के अंदर डेथ सेंटेंस मिली बिस्मिल को, अशफाकुल्ला खान को, राजेंद्र और ठाकुर रोशन को, जो बाकी बच गए उनको लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट मिली। और बाद में क्या हुआ, एक लाहौर कॉन्स्पिरेंसी केस था, उसके बाद एक हंगर स्ट्राइक हुई। हंगर स्ट्राइक के बाद जतिन दास जो है उनकी 1929 में डेथ हो गई, और जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु है उनको बाद में फांसी की सजा मिल गई थी और उनको एग्जीक्यूट करके मार्च 23 1931 को उनके साथ ये चीज हुई। नेक्स्ट है अपार्थाइड सिस्टम। अब अपार्थाइड मूवमेंट के बारे में आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में भी स्टडी किया होगा, और महात्मा गांधी के टाइम चीजों के अंदर भी ये चीज काफी हाईलाइट के अंदर रही। अब जो अपार्थाइड मूवमेंट वर्ल्ड लेवल पर, उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है और यूपीएससी वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर नहीं जाता प्रीलिम्स के अंदर। लेकिन इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन रहा उस टाइम पर एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल के अंदर, वो हम जरूर देखेंगे। महात्मा गांधी ने क्या किया, ही एस्टैब्लिश फर्स्ट एंटी कॉलोनियल एंड एंटी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट एंड फाउंडेड नटल इंडिया कांग्रेस और न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन 1903 के अंदर। ये आपको याद रखना है। बाद में महात्मा गांधी ने 1915 के अंदर साउथ अफ्रीका को छोड़ दिया था, बट उनकी जो लेगेसी थी, फ्योनिक सेटलमेंट थी, आश्रम लाइक सेटलमेंट नियर दरबन, वो वहां पर बरकरार रही। नेक्स्ट है यूसुफ मोहम्मद दादो। He was a founder and leader of non-European United Front and of a Communist Party when it was revived as a secret organization. Indian government का क्या connection रहा? India was the first country to serve trade relation with apartheid government in 1946. तो ये कुछ इंडिया का जो रोल रहा वो आपको पता होना चाहिए। नेल्सन मंडेला, इनको साउथ अफ्रीका का महात्मा गांधी भी कहा जाता है और ये गांधी के टीचिंग्स के काफी बड़े फॉलोवर भी थे। इनको भारत रत्न भी इंडिया ने दिया था। नेक्स्ट है अदर इंपॉर्टेंट, संथाल रिवॉल्ट न्यूज में रहा, एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में देखा है तो दोबारा से यहाँ से गो थ्रू मत करना, बट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओडिशा फेमाइन ऑफ 1866, इसको हमने डिस्कस नहीं किया था, इसको डिस्कस हम यहाँ कर लेते हैं। जो फेमाइन था इसको ऑल्सो कहा जाता है ना अन का फेमाइन, बिकॉज इट अकर ड्यूरिंग गजापति दिव्य सिंह देवा 9th रेगनल ईयर के अंदर। कॉजेज क्या थे, वही ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की केयरलेसनेस की वजह से जो ये फेमाइन था वो आया था। आफ्टर मैथ क्या थे इसके, पूरी कनाल और कोस्टल कनाल कनेक्टिंग हुगली रिवर टू रिवर मताई वाज बिल्ट, ये कंस्ट्रक्शन हुई इस फेमाइन के बाद। उसके अलावा थॉमस एडवर्ड रेवनशॉ एस्टैब्लिश्ड नंबर ऑफ वर्नाकुलर स्कूल्स इन रूरल एरियाज विद एन एम्फेसिस ऑन ओडिया लैंग्वेजेस, कन्वर्टेड कटक जिला स्कूल इनटू रावंशा कॉलेज। ये कुछ दो चेंजेस थे जो इस फेमाइन के बाद उस टाइम पीरियड पर किए गए। नेक्स्ट है बैटल ऑफ सारागढ़ 1897। अब अगर आपने जो केसरी मूवी आपने सुनी होगी, जो अक्षय कुमार की मूवी थी, अभी उसका चैप्टर 2 भी रिलीज हुआ है। केसरी मूवी के अंदर जो स्टोरी है वो इसी बैटल की है, बैटल ऑफ सारागढ़। बट यहाँ से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है जो यूपीएससी आपसे पूछ सके। फेस्टिवल्स हैं कुछ जो न्यूज के अंदर रहे, ज्यादा नहीं है तो गो थ्रू कर सकते हो। बिहू फेस्टिवल है, आपने बहुत बार सुना होगा, बिहू फेस्टिवल है तो मतलब असम के अंदर ही यह फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। गुड़ी पाड़वा, आपने कभी ना कभी लाइफ में तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा या कहीं और देखा होगा। गुड़ी पाड़वा कहाँ का फेस्टिवल है, महाराष्ट्र का। कर्मा फेस्टिवल कहाँ से बिलोंग करता है, बेसिकली फेस्टिवल बिलोंग करता है झारखंड से, बट कुछ और इंडियन स्टेट्स के अंदर भी मनाया जाता है। जितिया या जीवित पुत्रिका फेस्टिवल, ये भी कहाँ से बिलोंग करता है, बिहार से। अब स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज की बात है। ओलंपिक गेम्स हुए थे। अब ओलंपिक गेम्स काफी टाइम पीरियड पहले हुए थे। इंडिया को 6 मेडल्स मिले, गोल्ड मेडल इस बार नहीं मिला, लेकिन ओवरऑल इंडिया की परफॉर्मेंस जो थी वो ठीक ठाक रही। अब स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज जो है वो यूपीएससी ज्यादा पूछता नहीं है, रेयर ऑफ द रेयर चांस में। अब आपकी किस्मत खराब हो तो फिर यूपीएससी पूछ ले कुछ भी, अदरवाइज स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज आपसे नहीं पूछी जाएगी। और वैसे भी ओलंपिक और पैरा ओलंपिक से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई भी थी अपने चैनल पे अलग से, आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हो इफ यू वांट। उसके अलावा ये सारी चीजें जो हैं यहाँ पर हम स्किप कर सकते हैं। चेस से रिलेटेड न्यूज़ हैं और वैसे भी गेम से रिलेटेड न्यूज़ तो आपको नॉर्मली याद भी रहती है। T20 वर्ल्ड कप है, इंडिया ने जीता, काफी टाइम बाद जीता, बट
हम सब कुछ यहाँ पर स्किप करेंगे। यहाँ से वापस बैक टू आते हैं। पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज कर दिया गया है, अब रख दिया गया है श्री विजयपुरम। अब इस नाम को यहाँ पर चेंज कर दिया गया। इट इज द साइट वेयर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अनफर्ल्ड द तिरंगा एंड द सेलुलर जेल इज ऑल्सो लोकेटेड हियर। ये दो बातें आपको यहाँ याद रखनी है, ये बात भी आपको याद रखनी है। Renaming also marks a departure from the colonial legacy, highlighting the contemporary strategic role of Andaman and Nicobar Island, which once served as a naval base for the Chola Empire. अब जो पोर्ट ब्लेयर नाम था वो ब्रिटिश टाइम पीरियड का नाम था, इसलिए उसको चेंज कर दिया गया। अंडमान एंड निकोबार की जो जगह है वो एक टाइम पर चोला एम्पायर का नवल बेस होता था। मेजर रोल था उसके लिए यहाँ पर राजा राजा वन और राजेंद्र वन का कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पर थोड़ा सा जो रोल है वो हाईलाइट किया हुआ है। अब दोनों राजा के बारे में हमने ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है, चोला एम्पायर को ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है, तो बस नाम देख लेना कि नाम चेंज हो गया, उससे ज्यादा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर ये यहाँ पर कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, सब कुछ स्किप कर देना। नहीं रुको, यहाँ पर ये स्किप मत करना, ये आपको याद रखना है। यूनेस्को माओ एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्ट्रेशन मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ 3 इंडियन लिटरेरी वर्क्स नेमली, एक आपका रामचरितमानस, पंचतंत्र एंड श्रद्धालोका लोकाना have been included in memory of the World Asia Pacific Regional Register along with 17 other works from region। अब ये है क्या, इसको 1992 में MOW प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। इसके अंदर 3 रजिस्टर्स होते हैं, एक इंटरनेशनल, एक रीजनल, एक नेशनल रजिस्टर। इंटरनेशनल रजिस्टर के अंदर कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंडियन एंट्रीज नेमली तमिल मेडिकल मैन्यूस्क्रिप्ट कलेक्शन, सेवा मैन्यूस्क्रिप्ट, ऋग्वेदा एक्सेट्रा इंक्लूडेड है। इसका मेन एम होता है कि वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज को प्रिजर्व रखना। अब ये कुछ नए हाइलाइट्स एड ऑन चीजें यहाँ पर हुई हैं, जिसमें से एक आपकी रामचरितमानस है जिसको तुलसीदास ने लिखा था 16th सेंचुरी के अंदर, एन epic poem written in Avdi language and consists of 7 cantos and poetic retelling of the events of इसकी रामायण। पंचतंत्र को किसने लिखा था, विष्णु शर्मा ने लिखा था, संस्कृत के अंदर लिखा था। नेक्स्ट है श्रद्धालोका लोकाना, इसको लिखा था आचार्य आनंद वर्धन ने, इसको भी संस्कृत में ही लिखा गया था। साहित्य अकादमी, इसको यहाँ पर स्किप कर सकते हो, इसको भी यहाँ पर स्किप कर सकते हो। अभय मुद्रा, इसको भी यहाँ पर स्किप कर सकते हो। कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट को स्किप कर देना। वर्ल्ड सेलिब्रेट एंड इंटरनेशनल योगा डे, यहाँ भी स्किप कर देना। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, इसको मैंने स्टडी किया था बट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर आप स्किप कर सकते हो। नेशनल हैंडलूम डे के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इरिसिल को हमने प्लेसेस इन न्यूज में डिस्कस किया था, वहां से अगर रीड आउट कर लिया तो दोबारा यहाँ पर स्किप कर देना। डेनिस ओवन, यहाँ पर इसके अंदर भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, स्किप कर देना। बंगाल गैजेट, आपको इंडिया का पहला न्यूज़पेपर था बंगाल गैजेट। अगर मेरी मॉडर्न हिस्ट्री क्लास नहीं देखी है तो यहाँ पर गो थ्रू कर लेना, नहीं तो यहाँ पर आप इसको स्किप कर सकते हो। इंटरनेशनल मैथमेटिक ओलंपियाड, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कैलेंडर डिस्कवर्ड, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप स्किप कर सकते हो। अब फिर ये वीविंग स्टाइल ऑफ इंडिया के लिए मैप दे रखा है, चाहो तो गो थ्रू कर लेना, पर टाइम वेस्ट है, इतना याद रखने की कैपेसिटी माइंड की लास्ट टाइम पर नहीं होती। हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया यू कैन स्किप। रीजनल न्यू ईयर्स ऑफ इंडिया यू कैन स्किप। अशोकन इंस्क्रिप्शन एंड एडिक्ट, अगर मेरी अशोकन इंस्क्रिप्शन के ऊपर वीडियो देख ली तो वो द बेस्ट है, क्योंकि उसमें इजी वे में है। अगर वो नहीं देखी है तो इन सारी चीजों को गो थ्रू कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आएगा, एक क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा ही। हिस्टोरिकल पोर्ट्स ऑफ इंडिया, पोर्ट्स मैंने सभी मेंशन किए हैं अपनी एंशिएंट हिस्ट्री क्लास में, वहां से नहीं देखे हैं तो यहाँ देख सकते हो। वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, इनको नजर में रख लेना बस थोड़ा सा, वैसे तो आपको ऑलमोस्ट पता होंगी, जो न्यू होती है वही पूछी जाती है, बट फिर भी आप थोड़ा गो थ्रू इस मैप को कर सकते हो। अब बात करते हैं अपडेटेड पार्ट की। पहला है रामप्पा टेम्पल, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की, इतना याद रख लेना बहुत है। ककातिया डायनेस्टी के अंडर इसकी रामप्पा टेम्पल की फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, उस टाइम पर ये टेम्पल बिल्ड किया गया था। ककातिया डायनेस्टी को ऑलरेडी हमने एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास में, हमारी मेडिवल हिस्ट्री की क्लास में इसको हमने डिस्कस किया है। अदर इम्पोर्टेंट, सन टेम्पल कोणार्क, ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये आपको पता होना चाहिए। बिल्ड किसने करवाया था इसने, नरसिम्हा देवा वन ने,
ऑफ गंगा डायनेस्टी। बस इतना ही पता होना चाहिए। इनको अभी अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन 2023 की कंजर्विंग लिस्ट के अंदर रखा गया था, बट अभी तक इस चीज के ऊपर आगे चीजें एक्सटेंड नहीं हुई, तो स्किप कर सकते हो। रायगढ़ फोर्ट, इसको भी यहाँ पर अभी स्किप कर सकते हो, अभी नॉमिनेशन हुआ था बट चीजें कंफर्म नहीं हुई, तो यू कैन स्किप। फिर ये डोल्स हैं, इनको प्रेसिडेंट के रिसेप्शन के ऊपर, रिपब्लिक डे के ऊपर शो किया गया था। आंध्र प्रदेश से डॉल्स बिलोंग करती हैं, उससे ज्यादा यहाँ पे भी कुछ नहीं है। कोकबोरोक लैंग्वेज, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, बेसिकली रिलेटेड टू त्रिपुरा ज्यादा है, तो यू कैन स्किप। नेक्स्ट है हड़प्पन वाटर मैनेजमेंट टेक्निक। ये इंपॉर्टेंट है कि 5000 साल पुरानी वाटर मैनेजमेंट की टेक्निक से रिलेटेड चीजें मिली कहाँ, राखीगढ़ी हरियाणा में। तो इससे हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस थी वो सारी हाईलाइट होती है। बट हमने सभी को डिस्कस किया है, हमने धोलावीरा को बहुत ब्रीफली डिस्कस किया, हमने ग्रेट बाथ को बहुत ब्रीफली डिस्कस किया है, हमने राखीगढ़ी को भी डिस्कस किया है। ये हड़प्पा की लार्जेस्ट साइट है आज के टाइम पीरियड पर, तो ये सब कुछ हमने डिस्कस किया है। साथ में जो तमिलनाडु है उसने अनाउंस किया है $1 मिलियन का प्राइज उन एक्सपर्ट और ऑर्गेनाइजेशन को जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है उसको अनडेसिफर कर पाए। सब कुछ हम, हड़प्पा से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा एग्जाम में, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को मिस मत करना। मेरी एंशिएंट हिस्ट्री वाली वीडियो देख लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, बुद्धिस्ट साइट ऑफ कना हेली एंड सनाती। अब इसके अंदर देखो फाइंडिंग्स है, ये इतना पोर्शन आपको यहाँ से रट लेना है, इतने पोर्शन से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि ये चीज हमने अशोका वाले चैप्टर में डिस्कस की थी, बट वहां आपने नहीं भी देखी हो, तो यहाँ से एक बार इस चीज को गो थ्रो कर लेना। सिर्फ याद रखने की चीजें हैं, एविडेंसेस हैं अशोका एडिक्ट के जो ये इन दोनों साइड से मिले हैं, तो ये बस रट लेना, यहाँ से आपका काम हो जाएगा। उसके अलावा और कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है। पर्सनैलिटीज न्यूज की बात है, गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स को सेलिब्रेट किया गया क्योंकि उनकी जयंती थी, उस वजह से। अब यहाँ से उनसे पर्सनल क्वेश्चन यहाँ से हमसे नहीं पूछा जाएगा, उनकी टीचिंग्स के बारे में हमें पता है, एक ओमकार, वन गॉड होता है, ये चीजें हमें याद रखनी है। बट उससे अलावा यहाँ पर ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है जो हमसे एग्जाम में पूछा जा सके। बिरसा मुंडा का जो रिवॉल्ट था वो हमने मॉडर्न हिस्ट्री में डिस्कस किया था, बस वही याद रखना है। उसके अलावा ये जो स्कीम है पीएम जनमान, ये हमने गवर्नमेंट स्कीम्स जब डिस्कस की वहां डिस्कस कर लिया था, तो यहाँ पर आप इस सारी चीज को स्किप कर सकते हैं। अदर पर्सनैलिटीज की बात करें, ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती, इनसे रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं है जो यूपीएससी आपसे पूछेगा। संत नाहरी त्रिथा, यहाँ भी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपसे पूछा जाएगा। बस वेदांता फिलॉसफी जो है वो बार बार हाईलाइट हो रही है, तो आपको वेदांता फिलॉसफी पता होनी चाहिए। फ्रांसिस जेवियर, यहाँ भी कुछ नहीं है। रानी वेलू नचियार, यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है। सावित्री बाई फुले, यहाँ पर थोड़ा सा है जो आपको याद रखना पड़ेगा। शी वॉज द फर्स्ट हेड मिस्ट्रेस ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स इन पुणे, ये बात आपको याद रखनी है। इन्होंने सत्यशोधक मैरिज का भी सपोर्ट किया और उस प्रैक्टिस को स्टार्ट किया। सत्यशोधक मैरिज क्या होती है, एक शादी जो बिना डॉवरी के की जाए और मिनिमम कॉस्ट पे वो शादी हो जाए। इन्होंने विडो रीमैरिज के खिलाफ भी काफी चीजें की कि विडो रीमैरिज होनी चाहिए। चाइल्ड मैरिज को भी इन्होंने काफी ज्यादा सपोर्ट किया। उसके अलावा इन्होंने अपनी पहली कलेक्शन ऑफ पोएम्स को पब्लिश किया 1854 के अंदर, काव्या फुले। नेक्स्ट है देशबंधु चित्रन दास, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका काफी कंट्रीब्यूशन रहा। इन्होंने सक्सेसफुली डिफेंड किया अरबिंदो घोष को इन अलीपुर बॉम्ब केस 1909 के अंदर। इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, कांग्रेस प्रेसिडेंट बने एक गया सेशन के अंदर। इन्होंने स्वराज पार्टी के फाउंडर रहे ये इन 1823 विद मोतीलाल नेहरू, एंड ही वाज द फर्स्ट इलेक्टेड मेयर ऑफ द कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन 1924। इन्होंने नेशनल यूनिवर्सिटी एट ढाका 1921 में एस्टेब्लिश किया। लिटरेरी वर्क भी इनके याद रखने, न्यूज़पेपर था इनका फॉरवर्ड, जिसका बाद में नाम रख दिया गया था लिबर्टी, और इसके एडिटर कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। बुक इन्होंने लिखी इंडिया फॉर इंडियंस, फ्रीडम थ्रू डिसओबीडियंस। नेक्स्ट है राजगोपालचारी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहे। इनका लास्ट कंट्रीब्यूशन था, दैट लास्ट गवर्नर जनरल थे ये इंडिया के टिल 1950 तक, और ये पहले इंडियन गवर्नर जनरल भी थे। इन्होंने बाद में स्वतंत्र पार्टी की भी फॉर्मेशन इन्होंने की। उसके अलावा इनकी जो एक बुक
इनकी लिटरेरी वर्क्स जो है वो इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, तो वो आप यहाँ पर स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट है सुब्रमण्यम भारती, तो इनसे रिलेटेड यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो आपको याद रखना पड़ेगा, इनको आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है। दैट ही सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1823 दिल्ली स्पेशल सेशन एंड 1940 रामगढ़, एंड सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी ड्यूरिंग द खिलाफत मूवमेंट। इन्होंने दांडी मार्च के अंदर पार्टिसिपेट किया, इन्होंने क्विट इंडिया के अंदर पार्टिसिपेट किया, एंड वाज अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम अ यूनाइटेड प्रोविंसेस। इनको भारत रत्न भी बाद में इनकी डेथ के बाद दिया गया। नेक्स्ट है डॉक्टर हरिकृष्णा मेहता, इनसे रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं है जो आपको याद रखना पड़े, स्किप दिस। यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है जो आप यहाँ पर भी इनको भी स्किप कर सकते हो। इनकी हाल ही में डेथ हुई, इनको बोला जाता है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट, इनको फॉरेस्ट की बहुत ज्यादा नॉलेज थी, बट उससे ज्यादा यहाँ पर कुछ नहीं है। एक बिलोंग किससे करती थी, हालांकि ट्राइबल फैमिली से। इंदिरा गांधी प्राइज जो है उससे रिलेटेड डिटेल्स हैं, स्किप कर सकते हो। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड हैं, अलग अलग अवार्ड दिए जाते हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये अलग अलग दिए जाते हैं, अलग अलग इनके क्राइटेरिया होते हैं। उसके बाद फिर से ट्राइबल ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स न्यूज में हैं, इतना याद नहीं रहेगा तो सब कुछ हम यहाँ पर स्किप कर देंगे। ये इंपॉर्टेंट है, आयरन एज इन इंडिया। ये ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी हुई है जिसमें रिवील किया गया है कि तमिलनाडु के अंदर जो आयरन एज थी वो उसकी स्टार्टिंग हुई थी 3345 बीसीसी के अराउंड। तो ये कुछ की फाइंडिंग्स हैं जिनको आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना है। ये 3 लोकेशंस है, सिवागल्लई, महिलादुमपुरई और कीलना मांडी। इन तीनों की जगह पर आयरन एज से रिलेटेड अलग अलग डिस्कवरीज मिली है, क्योंकि हम क्या मानते हैं कि जब जो आयरन है आर्यंस आए इंडिया के अंदर उसके बाद आयरन एज की स्टार्टिंग हुई, तो बट अब यहाँ से डिस्कवरी कुछ और निकल कर आ रही है जिनसे कि हम क्या मानते हैं कि चीजें कुछ और चेंजमेंट हमारी हिस्ट्री के अंदर हो सकता है, क्योंकि हमारा मानना था जो ऋग्वेदिक पीपल हैं वो भी आयरन से अनफेमिलियर थे, और उनके भी बाद में जो लेटर वैदिक का टाइम पीरियड है जब इंडिया के अंदर आयरन एज की स्टार्टिंग हुई, तो यहाँ से चीजें चेंजमेंट हुई है। तो आपको थोड़ा सा इन साइट्स के बारे में, इस स्टडी के बारे में आपको एक बार गो थ्रू जरूर करना है। ये यहाँ पर पहले के एविडेंसेस मेंशन है, ये सारी चीजें तो हम ऑलरेडी हमारी एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर डिस्कस कर चुके थे, और यहाँ पर ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ आप स्किप कर सकते हो। ये 2 जीआई टैग जो अभी 2025 से स्टार्टिंग और 2024 के लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट किए गए, आप चाहो तो इनको भी गो थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट वीर गाथा। प्रोजेक्ट है जॉइंट इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, स्टार्ट किया गया था 2021 से। उसके अलावा ऐसा कुछ और इसमें नहीं है, और यहाँ पर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात करें, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट कम्युनिस्ट पार्टी, इतना ज्यादा ब्रीफ में डिस्कस करने की जरूरत है नहीं, इतना ज्यादा कोई आपसे पूछेगा नहीं। मेजर जो चीजें हैं वो हमने डिस्कस कर ली थी, फिर भी आप चाहो तो एक बार इस पूरी पेज को डिस्कस कर लेना, मतलब गो थ्रू कर लेना। हरिदासा मूवमेंट, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आ सकता है। बेलगांव कांग्रेस सेशन न्यूज में रहा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रही क्योंकि हम मॉडर्न हिस्ट्री में डिस्कस कर चुके हैं। कुका रिवोल्ट, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ डिस्कस नहीं कर रही, बट एग्जाम में पूछा जा सकता है। फेस्टिवल इन न्यूज, महाकुंभ न्यूज में रहा, इसके बारे में आपने कुछ चीजें जो है वो ऑलरेडी देख भी ली होंगी न्यूज के अंदर, बट यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट इतना है कि ये इंडिया की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है पूरी। इस लिस्ट में 2014 में जो ऐड हुआ है वो है आपका नवरोज, तो आपसे ये नवरोज ही पूछा जा सकता है और यहाँ से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर गरबा पूछा गया था, तो इस बार पूछा जा सकता है, तो आपसे नवरोज पूछा जा सकता है। गंगा सागर मेला, ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज में भारत रणभूमि दर्शन, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे पूछा जाएगा। कैलाश मानसरोवर, ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, और इसको हम प्लेसेस इन न्यूज में डिस्कस कर भी चुके हैं। वीर बाल दिवस है, फिर वाइस प्रेसिडेंट ने एड्रेस की 27th इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ वेदांता इन दिल्ली। वेदांता फिलॉसफी को ढंग से देख लेना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेदांता का लिटरल मीनिंग क्या है, द एंड ऑफ द वेदास। ओरिजिनली क्या रेफर करता है, ये उपनिषद को, जिसको हम बोलते हैं कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द वैदिक टेक्स्ट। अब वेदांता अद्वितीय वेदांता, दिव्यंत वेदांता,
विशिविष्ट द्वैत्य वेदांता। तो ये अलग अलग हैं जिनको अलग अलग फिलोसफर्स ने पॉपुलर किया। तो ये बस थोड़ा सा आपको यहाँ से गो थ्रू करना है। उसके बाद है वर्ल्ड मेडिटेशन डे, इसको स्किप कर देना, सिर्फ इसका थीम थोड़ा सा दिमाग पे रख लेना, मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मनी। ऑस्ट्रलोपिथेकस, इसके बारे में हमें पता है कि ये अर्ली ह्यूमन स्पीसीज का एविडेंस था, इसके बारे में गो थ्रू कर लेना, और यहाँ पर और कुछ भी नहीं। दिस इज ऑल अबाउट आर्ट एंड कल्चर करंट अफेयर्स जो यूपीएससी में आपसे पूछे जा सकते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। फिर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक